कि चली सुहावन द्रविद बयान, चली सुहावन द्रविद बयानी, चली सुहावन द्रविद बयानी, चली सुहावन द्रविद बयानी, चली सुहावन द्रविद बयानी। काम के साथ बढ़ा चली सुहावन द्रविद बयानी, हो काम कसान बड़ा बनहारी। एक बार अप्सराओं को भेजा है इंद्र ने। अप्सराएं वो पहुंच गई जहां पर देवर्षि नारद अपनी समाधि में लीन है। और जब समाधि में लीन है, अप्सराओं ने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगाई, लेकिन कोई पेश नहीं गई। अप्सराओं ने अंत में दोनों हाथ जोड़े ही जवाब दिया, मुझे क्षमा करना, हम तो दूसरे के भेजे हुए आए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। देवर्षि नारद ने धीरे से आंखें खोली, जवाब दिया, रंभा तुम जाओ, चिंता नहीं करो, जाओ, तुम्हारा काम था वो तुमने किया और मेरा काम जो था वो मैंने किया, जाओ। अप्सराएं तो वहां से चली आई, आकर के इंद्र को सारा हाल बताया, महाराज मैंने चोटी से एड़ी तक की ताकत लगाई, लेकिन मेरी कोई पेश नहीं गई। लेकिन देवर्षि नारद को अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान हो गया, घमंड। और देखो परीक्षित महाराज, इंसान के अंदर दो चीजें अगर बढ़ जाएं तो इंसान चाह करके किसी को गले नहीं लगा सकता। दो चीजें, पहला है घमंड। अगर इंसान के अंदर घमंड बढ़ जाए तो वो अपने गले से गले नहीं लगा सकता। और दूसरा है पेट। अगर पेट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इंसानों के तो आपस में वो गले नहीं मिल सकते। लेकिन देवर्षि नारद को तो बहुत ही घमंड हो गया, लेकिन उन्हें एक बात नहीं मालूम थी, ये ध्यान नहीं था देवर्षि नारद को कि अपने को जो बड़ा समझता माना जाता और लोग जिसको बतलाते बड़ा वही कहलाता। करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए कि हमारे पास पड़ोसी क्या कह रहे हैं। पहले उनसे जाकर पूछो तो पास तुम्हारे रहेंगे, उसके बाद में पास पड़ोसी बाहर क्या क्या करेंगे, उसके बाद में पास पड़ोसी बाहर क्या क्या करेंगे। बड़ा, लेकिन देवर्षि नारद को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, और कामदेव के ऊपर विजय पाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। देवर्षि नारद भगवान नारायण का नाम जपते रहते थे, वो नाम जपना भूल गए। सिर्फ मुख से यही बात निकलती है, मैं अब कोई छोटा महात्मा नहीं रहा, अरे कोई छोटा साधु नहीं रहा,
मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। चल दिए आगे, चले हैं आगे तो क्या देखा कि भोले बाबा से भेंट हुई है। भोले बाबा से भेंट हुई तो भोले बाबा ने कहा है आइए नारद, बड़े दिनों के बाद आए। नारद बोले कोई मैं छोटा महात्मा जो गली गली में बच्चे हमारा नाम गुनगुना रहे हैं और तुम हमसे कहते हो नारद, अरे तमीज से बोलना सीख लो। भोले बाबा बोले मतलब ये हमसे बोलो नारद जी। भोले बाबा कहने लगे नारद जी हाँ आप बिल्कुल ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो। भोले बाबा बोले नारद जी मुझे ऐसा लगता है कि आपको घमंड हो गया। नारद बोले लो घमंड नहीं होगा, मैंने कोई छोटा मोटा काम किया, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। हमारा नाम गली गली में बच्चे गुनगुनाते हैं, कहते हैं देवऋषि नारद। और जैसे ये शब्द सुने हैं देख लो प्यारे भक्तों, देवऋषि नारद से भोले बाबा ने कहा है नारद जो बात तुमने हमसे कही ये बात धोखे से भगवान विष्णु से मत कह देना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान होगा। नारद बोले लो मैंने कोई चोरी की है या डकैती डाली है, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। समझ गए? तुमसे आने में लेट हो गए, विष्णु भगवान के पास अभी जा रहा हूं। चल दिए देवऋषि नारद जहां पर भगवान विष्णु अपने राजसभा में बैठे हुए हैं। जैसे ही देवऋषि नारद पहुंचे तो क्या देखा, हर्ष मिले उठे रमान केता, जहां बैठे आसन ऋषि समेता। ऋषियों के साथ में भगवान बैठे हैं। तब तक देवऋषि नारद पहुंच गए। देवऋषि नारद को देखा तो भगवान विष्णु ने बुला लिया, आइए आइए देवऋषि नारद आइए। जवाब दिया पहली बात तो यह कि हमसे ठीक से बोलना सीखो। आइए, अरे हमसे बोलो नारद जी मैंने कोई छोटा काम नहीं किया, मैंने कामदेव को विजय पाई है। भगवान विष्णु बोले हैं नारद जी आओ बैठो, बड़े दिनों के बाद आए। नारद बोले कि कोई मैं छोटा मोटा महात्मा हूं जो गली गली के चक्कर काटता फिरूं, मैंने कामदेव को विजय पाने के बाद अपने नाम को रोशन किया है, जो कामदेव के ऊपर विजय अभी तक कोई नहीं पाया। देवऋषि नारद को घमंड हो गया। भगवान ने घमंड लचाने के लिए एक नगर बसाया, एक नगर त्रिपुर भय शीलनिधि राजा, अगणित हय गय सैन समाजा, विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। त्रिपुर नाम का एक नगर बसाया जिसके एक राजा हुए हैं जिनका नाम था शीलनिधि। उन्हीं के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम रखा विश्व मोहिनी। वो लड़की जो थी देखने में इतनी सुंदर थी जिसकी कल्पना की जाए वो कम है। थी वो लड़की, अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी,
लड़की देखने में इतनी सुंदर थी जो एक बार देखता था वो देखता ही रह जाता था। उसी दरबार में एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए और जब देवर्षि नारद पहुंचे तो शील निधि ने बुला लिया। देवर्षि नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले मतलब अरे मेरा काम क्या है, मैं तो भ्रमण करता ही रहता हूं। शील निधि ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, देवर्षि नारद हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया था, वो लड़की शादी के योग्य हो गई है, 2 दिन बाद उसका स्वयंवर है, क्या तुम उसकी दिन दिशा बता दोगी? नारद बोले लो करो बात। दिन दिशा नहीं बता पाऊंगा? अरे हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, तुम्हारी लड़की की दिन दिशा नहीं बता पाऊंगा। कहां है तुम्हारी लड़की? बुलाओ, देखे तुम्हारी बेटी की दिन दिशा हस्तरेखा क्या कह रही है, बुलाओ। और जैसे ही लड़की को बुलाया, लड़की की कलाई अपने हाथ में पकड़ी और जैसे ही वो कलाई अपने हाथ में पकड़ी है तो उस हस्तरेखा में लिखा हुआ था इस लड़की के साथ में जिसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा, अमर। हाथ पकड़ा, विचार करने लगे अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे और लड़की से शादी करेंगे तो हम इतने सुंदर नहीं हैं। देवर्षि नारद जो थे कि छोड़ करे हाथ बेटी का नारद चले, छुपी की छुपी देवर्षि नारद ने देखा देवर्षि नारद कलाई को छोड़ने के बाद चले। विचार किया मैं शादी करूंगा और शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की के साथ करूंगा, दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगा।
विचार किया अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतने सुंदर बन जाएं जो विश्व मोहिनी हमारी गर्दन में जयमाला डाल दे। इतना समय भी नहीं है जो हम भगवान की तपस्या करने के बाद में दोबारा से वरदान मांग सकूं। सोच रहे हैं वो देव ऋषि नारद, न दिन में चैन है न रात में चैन है। अरे अब दिन में पड़े न चैन हो, रात को नींद न आती है। देखे नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है। सोच रहे हैं घड़ी वो किस दिन आवेगी, विश्व मोहिनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी। हराम खाना पीना फिरो लड़की के जा घर में अपना ही लड़की का नहीं था और ना ही देव ऋषि नारद का था। कारण ये हुआ ना प्रेम भूली जंजीर तीर तुम झूठ मती चुपे सतभूली की जाए हमेशा दिल पे दिल धड़के और कुछ ही करे न काम भले हो दिन में खड़ा। ऋषि नारद को खाना पीना अच्छा नहीं लगा, न दिन में चैन है न रात में चैन है। देव ऋषि नारद पहुंच गए भगवान के पास में, विचार कर लिया अब कोई नहीं सहायक है। तब नारायण का ध्यान किया, मजबूरी और लाचारी में उन हरि का ही उन ध्यान किया। भगवान के पास में पहुंचे हैं, जब खूब समझ लिया अब हमारा कोई नहीं है, तब भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान से कहा है प्रभु हमें एक चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? अरे हमें वो चीज दे दो जो शायद अभी तक आपने किसी को नहीं दी होगी। भगवान बोले क्या चाहिए? खुलकर बोलो। नारद बोले प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ। भगवान बोले तो चिंता किस बात की है, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लूंगा। नारद बोले नहीं, लड़की तो मैंने पहले से ही देख रखी है, पहले से। भगवान बोले तो फिर क्या चाहिए? जवाब दिया हमें रूप दे दो, और वो भी हरि का रूप दे दो, मैं सुंदर बनना चाहता हूँ। भगवान बोले कोई बात नहीं देव ऋषि नारद, अगर तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भगवान ने देव ऋषि नारद को हरि का रूप दिया, लेकिन चेहरा बंदर का लगा दिया। बंदर का चेहरा लगाने के बाद में देव ऋषि नारद चले पहुंचे हैं जहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर का दरबार लगा हुआ है। दरबार में पहुंचे हैं तो एक नहीं अनेकों राजा बैठे हैं, लेकिन देव ऋषि नारद उस दरबार में बैठे नहीं, इधर से उधर घूमते रहे। घूमते सोच रहे हैं विश्व मोहिनी अगर अंदर से बाहर आएगी तो हम अपने गर्दन में ही जयमाला डलवा लूंगा, क्योंकि सबसे आगे मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। हमारी सुंदरता को देखने के बाद वो और राजाओं की तरफ देखेगी नहीं। विश्व मोहिनी अंदर से निकल करके आई है, हाथ में जयमाला है, और हाथ में जयमाला लेकर के आगे को चली है तो क्या देखा? देव ऋषि नारद खड़े हैं।
और जैसे ही देवर्षि नारद की ओर देखा तो एक बार देखा, दोबारा मुड़कर नहीं देखा। क्यों? चेहरा बंदर का लगा हुआ है। विश्वमोहिनी आगे पहुंची, उसी राज दरबार में भगवान के राजा के वेश में बैठे हुए हैं। जाकर के भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी, और जो गर्दन में जयमाला डाली, नारद चीखने लगे, देख लिया भगवान ने इसे रूप दिया, रूप की पहचान नहीं जानती, पागल है ये लड़की, पागल। हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती को देखो, रूप की पहचान नहीं जानती है ये। प्यारे भक्तों, तो देवर्षि नारद ने ये कहा, भगवान तुरंत ही अपने रूप में आए, और जैसे ही अपने रूप में आए तो देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया। जिस लड़की के पीछे मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मैं दर दर भटकता रहा, जिस लड़की के पीछे हमें रात दिन नींद नहीं आई, और उस लड़की को तुम लेके जा रहे हो, तुम कपटी हो कपटी। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली, तुम ले गए, देवता को अमृत पिला दिया, भोले बाबा को जहर दे दिया। तुमसे कहे कौन? कहे कौन तुमसे? क्यों? तुम्हारे सिर है ही नहीं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवे मन ही करो तो मसोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवे मन ही करो तुम सोही। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुमसे कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन जिस लड़की के पीछे मैं भटकता रहा, जिस लड़की के पीछे मैं पागल बना रहा, उसे तुम ले जा रहे हो, तो मेरा तुम्हें श्राप है कि एक दिन इसी लड़की के पीछे तुम बन बन में भटकोगे। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि देवर्षि नारद ने श्राप दिया था, यही कारण था जो भगवान को भूतल पे आना पड़ा।